वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली सस्ती करके मुराद अली शाह, अली अमीन गड्डापुर और सरफराज बुगटी को चैलेंज दे दिया। तीनों सूबाई हुकूमतें खामोश। सियासी रहनुमाओं के शिकवे सामने आ गए। MQM के मुस्तफा कमाल ने कहा दूसरे इलाकों की महरूमियां बढ़ गई। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम गया। मरियम नवाज ने जवाब दिया, प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि पैसे देकर लिया है। अगर आप सिंध के आवाम के लिए हुकूमत सिंध से बात करें तो खुशी होगी। मुस्तफा कमाल बोले, सिंध हुकूमत अच्छा सलूक करती तो आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की क्या ज़रूरत थी। मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। हमने पंजाब हुकूमत से नहीं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा, कीमतों में कमी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। सिंध में बिजली के पैसे क्यों कम नहीं हो सकते। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ हमदुल्ला बोले, रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है। ये एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा, आलमी अदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्वेलेंस की हिदायत की। NCOC की एडवाइजरी जारी। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। सूबाई दार हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुख्तस। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के कई अजला के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जफरवाल, फैसलाबाद, रहीम यार खान में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से गए। राजनपुर, डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। बलूचिस्तान के इलाकों तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। दीवारें और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी। चमन में रेलवे ट्रैक रेले में बह गया। नूशकी में रेलवे ट्रैक में शगाफ। पाक ईरान रेलवे राबता भी मुनक़ता। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू के करीब नहर में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। धान की फसल ज़ेर-ए-आब। बारिशों के बाद सक्खर बैराज से निकलने वाली 4 नहरें बंद कर दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला जंडोला बाजार में दाखिल। ज़राई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिश से वाना गोमल जाम रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस कई मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। मुतासरा इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजामात में मसरूफ। लंडी कोतल और बालाई इलाकों में बारिश के बाद पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक भी मुतासर। जनरल फैज से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज और दीगर अफसरों के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। उन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से राबता बहाल था और जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। बानी PTI की अडियाला जेल में मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जफर इकबाल को रिहा कर दिया गया। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। बानी PTI ने कहा है कि वो जनरल फैज की गिरफ्तारी से ना खौफजदा है और ना ही डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करते। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छपानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड के लिए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी ने ATC जज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडियाला जेल में आज समात मुमकिन नहीं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी होनी है। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात के बाइस पेश नहीं किया जा सकता। ATC ने आज बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समात मुकर्रर की थी। वकलाए सफाई का कहना है कि अदालती अहकामात के सामने सुपरिटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं।
बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। बिजली कंपनीज ने सार्फिन की जेबों से 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी कर ली। कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन लॉसेज, लाइनों की मरम्मत और सिस्टम के इस्तेमाल की फीस के लिए पैसों की दरख्वास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कीमतों में इजाफा पिछले माली साल के आखिरी सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। बिजली कंपनीज ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब रुपए, यूज़ ऑफ सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए मांगे हैं। 10 अरब 80 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में तलब किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी महंगी, पंजाब में सस्ती हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये, पंजाब में 200 ग्राम की रोटी सिर्फ 15 रुपये में दस्तयाब। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी का वजन कम, कीमत ज़्यादा। पंजाब में रोटी का वजन भी ज़्यादा और कीमत भी कम। रातों रात रोटी की कीमत में 5 रुपये का बड़ा इजाफा करने पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी सूबाई हुकूमत पर बरहम, फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। कायमा कमेटी के इजलास में खातून के लिबास पर तबसरा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के इकबाल अफरीदी के बयान पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वजीर कानून की सरबराही में कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहन सल्वी ने कहा है कि उनके एक साथी से मुताल्लिक तबसरा उनकी कंपनी के इक़दार के बरक्स है। मुतासब इम्तियाजी सलूक और हरासा किए जाने के खिलाफ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के इकबाल अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में खातून के लिबास पर नामुनासिब अल्फाज अदा किए थे। पार्टी से इख्तलाफात, बानी पीटीआई के कहने पर ख़त्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का ऐलान। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। मैंने हाथ मिलाया, बानी पीटीआई ने गले लगाया, 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने शकील खान के करप्शन के मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने पार्टी में ग्रुप बंदी और नाराज़ ग्रुप का तासुर देने की कोशिश पर भी खफी का इजहार किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी ने हिदायत दी है कि कारकुन मुत्तहिद रहें और किसी ग्रुप का हिस्सा न बने। करप्शन की तहकीकात करने वाली कमेटी उनकी मर्जी से बनी है। कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाक़या। नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में गली से गुजरती बापर्दा खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुलजिम का चेहरा भी वाज़े। मुलजिम ने मोटरसाइकिल पर आगे छोटे बच्चे को बिठाया हुआ है। वाक़या 12 अगस्त की सुबह पेश आया। कराची में हालिया वाक़े समेत खवातीन को हरासा करने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2 वाक़यात नॉर्थ कराची और 1 वाक़या पाक कॉलोनी में सामने आया। 3 वाक़यात में पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से 2,50,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तर्जुमान PDMA का कहना है कि मुमकिना सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नदी नालों में तगैदी के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। डेरा गाजी खान में कोही सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज की मुख्तलिफ अज़ला में ज़ेरे आब नशेबी इलाकों के मकीनों की मदद की हिदायत। कहा मुतासरा इलाकों से मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाए। माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए जाए। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिबी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है।
मंकी पॉक्स इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, सर और पट्टों में दर्द, खारिश और गुदूद की सूजन मंकी पॉक्स की अलामात हैं। चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। कराची में पोलियो की खुसूसी मुहिम के पहले दिन 27% वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगवाने से इनकार का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। 11 लाख में से कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। चंद लोगों के अदम ताउन और रवैये की वजह से हम पोलियो से निजात हासिल नहीं कर पा रहे। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शुरू की जाने वाली पोलियो मुहिम 25 अगस्त तक जारी रहेगी। मंशियात का सुराग लगाने वाला लाखों रुपए मालियत का ANF का तरबियत याफ्ता कुत्ता कराची एयरपोर्ट पर बर्ड शूटर की गोली का निशाना बन गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक ANF का कुत्ता तैयारों की पार्किंग में घूमता पाया गया। कंट्रोल टावर के आगाह करने पर सिविल एविएशन के बर्ड शूटर ने आम कुत्ता समझकर गोली मारी। जराये ने दावा किया कि ANF अमले की गफलत की वजह से कुत्ता पिंजरे से निकलकर रनवे पर आया। सिविल एविएशन और ANF हुकाम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। लापता शहरी खुरम का ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना किसी तंजीम से वाबस्तगी के शवाहिद मिले हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के केस में पुलिस के तफ्तीशी अफसर का सिंध हाई कोर्ट में बयान। खुरम के वालिद ने अदालत में कहा कि उनके बेटे ने अगर कोई जुर्म नहीं भी किया तब भी उसे जेल भेज दें। खुरम काज़मी को 2021 में दफ्तर से कुछ लोग उठाकर ले गए थे। खुरम की छोटी बच्चियाँ हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 22 खानदानों की माली मावनत के लिए दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। अगले हफ्ते चेक जारी हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद डिप्टी कमिश्नर पंचकोर जाकिर बलोच के घर आमद। वालिदैन, भाइयों और दीगर अहल खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद डिप्टी कमिश्नर के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शहीद के वालिद को खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा, शहीद जाकिर बलोच की फैमिली का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देते। अगर पाकिस्तान के पास कोई मालूमात है तो शेयर करे। पाकिस्तान चाहे तो हम TTP और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मदाखलत नहीं कर सकते। ये उनका अंदरूनी मसला है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पेशकश। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहा हैं। बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। बरतानवी दार हुकूमत लंदन के तारीखी सकाफती मरकज़ समरसेट हाउस में आग लग गई। 125 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। बांग्लादेश के हालिया मुजाहिरों और फसादात में 600 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद हुकूमत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए तशद्दुद किया। मावराए अदालत कत्ल, जबरी हिरासत, गुमशुदगियाँ, इजहार राय और पुरअमन एहतजाज पर पाबंदियों जैसी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की गई। रिपोर्ट में बांग्लादेशी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों की शफाफ, गैर जानिबदार तहकीकात और एहतसाब करने पर जोर दिया गया। बांग्लादेश में एहतसाब के दौरान मकामी मीडिया पर 300 तक हलाकतें रिपोर्ट की गई थी। ज़ेरे तरबियत डॉक्टर का रेप और कत्ल। भारत में डॉक्टर्स और तिब के शोबे से मुंसलिक अफराद ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर के अस्पतालों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर तिब्बी सहूलियात बंद हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर का कहना है कि इस मुल्क में खवातीन तिब के शोबे में अक्सरियत में हैं। उन्होंने बार बार हुकाम को उनकी हिफाजत की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता हफ्ते कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 31 साल ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले नहीं रुके। आज भी 30 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला।
हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में दर्जनों रॉकेट फायर किए, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फौजियों के जख्मी होने की भी इतलात। गजा जंगबंदी पर दोहा मुज़ाकरात में अमरीका ने नई तजावीज़ पेश कर दी। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात या मुआहदे का नहीं, अमरीका के हुक्मनामे का सामना है। सदर बाइडन का यह कहना है कि मुआहदे के करीब हैं, एक वहम है। मुज़ाकरात अगले हफ्ते काहिरा में दोबारा हो रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए मजीद इनामात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में उनको 20 लाख रुपए और गाड़ी का तोहफा दिया। 2 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से 1 कनाल और 10 मरले के प्लॉट्स दिए गए। लाहौर ही में होने वाली एक और तकरीब में ओलंपिक चैंपियन रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की पासिंग आउट परेड में स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर सेहत पंजाब का मियां शन्नू का रेस्क्यू सेंटर अरशद नदीम के नाम से मनसूब करने का ऐलान। GG रेस्क्यू डॉक्टर नसीर का अरशद नदीम को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय फाइटर्स और ऑफिशियल्स वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। 13 रुकनी भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान MMA फेडरेशन के नुमाइंदों ने किया। मेहमान टीम को वाघा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के निजी होटल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय स्क्वाड में 2 खवातीन फाइटर्स भी शामिल हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आगाज 18 अगस्त से होगा। क्या महविश हयात मशहूर वेब सीरीज़ एमिली इन पेरिस में नजर आएंगी? मदाहों को बेचैनी से इंतजार। सीरीज़ में गैब्रियल के किरदार में धूम मचाने वाले फ्रांसीसी अदाकार लुकस ब्रावो के साथ अदाकारा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। महविश हयात ने एमिली इन पेरिस के सेट पर अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या पता शायद अगले सीज़न में गैब्रियल की ज़िंदगी में पाकिस्तानी मसालों का तड़का लगने वाला हो। यौम आज़ादी पर 77% डिस्काउंट के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर सार्फिन का भरपूर एतमाद। एक दिन में 50,000 अफराद ने ऐप डाउनलोड करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ऐप पर यह गुज़िश्ता 2 साल में कायम होने वाला मुनफरिद रिकॉर्ड है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अदब फेस्टिवल। पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफ़ों की किताबों पर गुफ्तगू। इमारतों की अहमियत और तारीख़ी इमारतों को महफूज करना भी ज़ेर बहस। वर्ल्ड सिटी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इनेकाद लाइट स्टोन पब्लिशर्स और जियो के ताउन से किया गया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। कई मकबूल फिल्मों में यादगार किरदार अदा करने वाली शबनम आज 82 बरस की हो गई।